हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने आज एक बार फिर समय दिया कि परमेश्वर के वचन को लेकर आप लोगों के साथ बांट सकूं। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हो और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी समय है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन है उसको टच करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। और वीडियो पसंद आए शेयर भी करें, कमेंट भी करें, लाइक भी करें। अगर नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आपको पूरी आज़ादी है, आप डिसलाइक भी कर सकते हो और कमेंट में लिख सकते हो कि आपको वीडियो पसंद नहीं आया, उसका क्या कारण है। लेकिन जो भी फैसला लो आप वीडियो को पूरा देखने के बाद ही फैसला लेना। तो आज मैं धन्यवाद करता हूँ पिता का कि एक बार फिर प्रभु ने कोई ऐसा समय दिया कि परमेश्वर के वचन को लेकर आपके साथ बांट सकूं। और हमारे परमेश्वर वो जीवित परमेश्वर हैं और परमेश्वर ऐसा चाहते हैं कि जो भी इंसान है वो परमेश्वर की उपासना करे, परमेश्वर की आराधना करे और परमेश्वर को छोड़कर वो किसी दूसरे की उपासना ना करे। लेकिन आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो जाने अनजाने में परमेश्वर को छोड़कर वो शैतान की पूजा किए जा रहे हैं। शैतान की पूजा कैसे? हाँ, ये बात सही है कि लोग मानते तो मसीह को हैं, प्रार्थना मसीह की करते हैं, बंदगी में जाते हैं, उपवास करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग शत्रु शैतान की पूजा करते हैं। उसके आगे वो गिड़गिड़ाते हैं, उसके आगे वो सजदा करते हैं। तो कैसे? और मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहूँगा बाइबल से, और मैं पढ़ना चाहूँगा नए नियम से, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका पढ़ूँगा 8 और 9 वचन। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। देखो, ये तब की बात है जब प्रभु यीशु मसीह ने उपवास किए थे और शत्रु शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास आया। और अगर मत्ती 4 अध्याय पढ़ो तो वहाँ पर सब कुछ लिखा है, लेकिन जो मैं बात के ऊपर आपका ध्यान देना चाहता हूँ तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के लिए ऐसा लिखा है कि शैतान जब उसके पास आया तो प्रभु यीशु मसीह को शैतान ने ये संसार और संसार की जो भी वस्तुएं हैं वो सब कुछ दिखाया कि देखो ये सब कुछ मेरे हाथ में है। और बाइबल में लिखा भी है कि जो शैतान है वो इस जगत का सरदार है। और जब ये सब कुछ दिखाया और शत्रु शैतान ने बोला कि मैं जिसे चाहूँ उसे दे सकता हूँ, लेकिन उसके पहले उसको मेरे आगे गिरकर मुझे सजदा करना होगा, उसको मेरे आगे गिरकर मुझे प्रणाम करना होगा, उस इंसान को गिरकर मेरे आगे माथा टेकना पड़ेगा, तो मैं उसे ये सब कुछ दूंगा। तो देखो, संसार में जो कुछ भी है, ऐशो आराम जो कुछ भी है, वो सब कुछ तो शैतान के हाथ में है और शैतान जिसे चाहता है उसको दे देता है। तो प्रभु यीशु मसीह के लिए भी शैतान ने यही बोला, मैं चाहूँ जिसे चाहूँ। एक बार फिर पढ़ना चाहूँगा, बहुत ध्यान से सुनना। और फिर इब्लीस ने उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। मतलब जो मुझे प्रणाम करेगा, जो मेरी भक्ति करेगा, जो मुझे सजदा करेगा, उसको मैं ये देता हूँ। तो आज मसीह को मानने वाले लोग बहुत आशीषित लोग हैं, बहुत लोग गवाही देते हैं कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। तो क्या ये बात परमेश्वर ने आपको दी है? क्या ये आशीष परमेश्वर ने आपको दे रखी है? लेकिन शैतान तो ऐसा बोलता है कि मैं दूंगा। और कहीं ना कहीं आज लोग शैतान की उपासना करते हैं, शत्रु शैतान की आराधना करते हैं, उसके आगे गिड़गिड़ाते हैं। और अगर आप बाइबल से पढ़ो, यूहन्ना की पहली पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 15 वचन में, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। तो देखो, बाइबल में ऐसा लिखा है कि संसार है जो, उसके साथ प्रेम मत रखो, उसके ऊपर मोह मत करो, और जो उसकी वस्तुएं हैं उसके ऊपर मोह मत रखो। लेकिन ये सारी वस्तुएं संसार में जितना कुछ भी है, तो ये सारी किसके पास हैं? वो तो शैतान के पास हैं। और शैतान क्या है? उसका मालिक है। ये संसार, ये जगत का जो शैतान है वो मालिक है। और वो शैतान भी लोगों को ऐसी आशीष देना चाहता है। शैतान है जो, वो लोगों को ऐसी ही
मतलब चीज़ें देना चाहता है, लेकिन उसकी एक बात है, उसकी एक शर्त है कि मेरे आगे गिर कर मुझे सजदा करना है, मेरे आगे गिर कर मुझे प्रणाम करना है, मेरे आगे गिर कर मेरी प्रार्थना करनी है, तो मैं दूंगा। तो जो शत्रु शैतान प्रभु यीशु मसीह को बोल सकता है, तो वो क्या इंसान को नहीं बोलेगा? लेकिन आज भी लोग बहुत से ऐसे हैं कि जो ऐसा करते हैं। कैसे? देखो, रोटी, कपड़ा और घर, ये इंसान की ज़रूरत है। कपड़ा ये इंसान को अपना बदन छुपाने के लिए पहनना पड़ता है, खाने के लिए रोटी है, और रहने के लिए, सर छुपाने के लिए वो घर है। लेकिन इसके अलावा अगर इंसान किसी बात की लालसा करता है, किसी बात का वो मोह करता है, अगर वो उसको खरीद नहीं सकता, वो अपने अंदर ऐसी इच्छा रखता है, तो उसको गलत रीति से खरीदना चाहता है, तो उसके लिए वो क्या करता है? वो कुछ गलत स्टेप उठाता है। मैंने देखा, एक बार मैं कहीं पर गया था, तो वहाँ पर 15-16 साल का लड़का था। वो किसी दुकान पर नौकरी कर रहा था। अभी वो नौकरी किस लिए कर रहा था कि उसने एक मोबाइल फ़ोन लिया था, आईफोन, मालूम नहीं कौन सा था, तो मुझे तो उससे कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन जब मैंने उससे बात की, मैंने बोला, आप यहाँ पर जॉब कर रहे हो? बोला, हाँ मैं जॉब कर रहा हूँ। मैंने बोला, यार अभी तो आपकी उम्र है पढ़ने लिखने की, तो आप पढ़ाई लिखाई करो। बोला, मैंने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ। मैंने बोला, क्या कर रहा होगा? बोला, कुछ नहीं, मैंने मोबाइल लेना था, आईफोन, और मैंने घर पे बात की कि मुझे मोबाइल चाहिए। तो मेरे पापा ने मना कर दिया, बोला मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं आपको आईफोन नहीं दिला सकता। तो फिर मेरे पापा ने बोला, अगर तुम खुद लेना चाहो तो ले सकते हो। तो फिर मेरे दिमाग में एक प्लान आया, तो मैंने आईफोन ले लिया, और ले लिया तो मैंने कुछ पैसा भर दिया, और बाकी अभी मैं जो नौकरी कर रहा हूँ, सुबह 8-9 बजे ड्यूटी पे आना, और 6-7 बजे तक या 8 बजे तक रात को ड्यूटी करना। उससे वहाँ से जो पैसा आता है, तो उसकी जो किस्त रहती है, हाँ EMI बोलते हैं, मालूम नहीं मुझे तो इंग्लिश में, ऐसा कुछ किस्त रहती है, तो वो उस सैलरी में से वो किस्त भर देता है उसकी। अभी मालूम नहीं वो उसकी जो समय है, वो पीरियड है, कितना लंबा चलेगा, साल चले, 1.5 साल चले, लेकिन उसने वो मोबाइल ले लिया। अभी देखो वो क्या थी, वो उसकी इच्छा थी। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। कई बार इंसान के पास खुद की गाड़ी होती है, लेकिन वो दूसरी गाड़ी के अपने अंदर इच्छा रखता है, काश ये गाड़ी मेरे पास हो, काश वो मेरे पास हो, ऐसा हो। तो ये ऐसी इंसान बातें करता है। तो ऐसी बातें करने के लिए इंसान को क्या चाहिए? वो रुपया पैसा चाहिए, वो कुछ चाहिए, और लेकिन शत्रु शैतान बोलता है मैं दूंगा। तो शत्रु शैतान जब भी कुछ ऐसा देता है ना, तो वो क्या करता है? इंसान को बहकाता है, इंसान को वो कर्ज में डुबा देता है। और बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि तुम किसी के कर्जदार मत रहो। लेकिन शत्रु शैतान तो किसी न किसी को कर्ज में डाल देता है। और बाइबल में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला है कि जो कोई मेरी आज्ञा मानता है और मेरे वचन को पूरा करता है, और जो मैंने बाइबल में लिख कर दिया है उन सभी बातों को वो मानता है, तो मैं तुम्हें पृथ्वी पर की सभी जातियों में से ऊंचा उठाने वाला हूँ, और तुम कभी भी किसी के कर्जदार नहीं रहोगे, लेकिन तुम लोगों को कर्ज देने वाले हो। तो आज बहुत से पास्टर लोग हैं, बहुत से सेवक लोग हैं, बहुत से विश्वासी लोग हैं, उनके ऊपर कर्ज है। किसी बैंक का कर्ज है, किसी विश्वासी का कर्ज होगा, या किसी रिश्तेदार का कर्ज होगा। तो ये क्या है? ये सारा श्राप है। तो परमेश्वर ने तो बोला कि तुम किसी के कर्जदार नहीं रहोगे, लेकिन कर्ज लेना क्यों पड़ा? किसी से पैसा उधार क्यों मांगना पड़ा? क्यों पैसा लेने की ज़रूरत पड़ी, जबकि प्रभु इसमें से ज़रूरत पूरी करते हैं? उसका कारण ये रहा कि कहीं ना कहीं आपकी खुद की इच्छा आपके ऊपर भारी हो गई। आप अपनी इच्छा को ख़त्म नहीं कर पाए, आप अपनी इच्छा को रोक नहीं पाए, इसीलिए आपको शैतान के पास जाना पड़ा। आपने बोला शैतान को, मुझे ये चाहिए। तो शैतान ने बोला, ठीक है मैं देता हूँ, लेकिन मेरी भक्ति कर, मेरे आगे गिर कर मुझे सजदा कर, मेरी प्रार्थना कर। तो इंसान क्या कर? अपने घुटने बल गिर जाता है, अपने घुटनों को बल गिरता है, और शैतान को बोलता है कि मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे अच्छा स्कूल चाहिए बच्चों के लिए, मुझे अच्छी गाड़ी चाहिए। तो शैतान बोलता है, ठीक है मैं दूंगा, लेकिन मेरी भक्ति कर, मेरे आगे गिर कर क्या कर? मेरी उपासना कर। तो जो विश्वासी लोग हो, चाहे पास्टर लोग हो, जिनके ऊपर कर्ज है, वो उसके आगे गिरते हैं और उसकी आराधना करते हैं और उसकी प्रार्थना करते हैं। फिर इंसान खरीद तो लेता है, मोबाइल खरीद ले, गाड़ी खरीद ले, चाहे वो ब्याज से खरीदे, किस्त से खरीदे, EMI भरता रहे, लेकिन उसके बाद उसकी ज़िंदगी कितनी मतलब दुख में रहती है। अगर उसने मान लो 3,000, 4,000, 5,500 उसने महीने का भरना है कहीं पर किस्त में,
तो उसको क्या करना, फिक्र लगा रहता है, उसको इस बात का फिक्र लगा रहता है। किस बात का? अरे किस्त आ गई, अरे उसका इतना देना है, उसका ऐसा करना है, वैसा करना है। अभी उसका पूरा जो महीना होता है वो टेंशन में निकल जाता है। देखा जाए तो वो परमेश्वर ने उसको ऐसी आशीष दी ही नहीं है। और बाइबल में ऐसा लिखा है, नीति वचन उसका 10 अध्याय उसका 22 वचन, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। तो देखो, अगर परमेश्वर कुछ किसी को आशीष देते हैं ना, तो वो परमेश्वर देते हैं और उसमें कभी भी दुख नहीं मिलाते परमेश्वर। एक बार फिर पढ़ूंगा, धन यहोवा की आशीष से ही मिलता है। देखो, परमेश्वर जब किसी को देते हैं तो वो परमेश्वर की ओर से आशीष है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। तो देखो, परमेश्वर जब भी किसी को देते हैं तो वो किसी भी अपनी दी हुई आशीष के साथ वो दुख नहीं मिलाता। अगर आपने कभी ऐसा बाइक खरीदा है जिसकी आप किस्त भरते हो, तो किस्त इंसान कभी भी खुशी के साथ नहीं भरता, उसको टेंशन रहती है। अगर आप अपनी कमाई से ज़्यादा कुछ ऐसा खर्च करते हो, आप टेंशन में रहते हो। आप कुछ ऐसा खरीद लिया आपने जो मतलब आपको ज़रूरत नहीं थी, दिखावे के तौर पे खरीद लिया, लेकिन उसके बाद आपके ऊपर कर्ज हो गया। वो कुछ भी हो सकता है, किसी की शादी है, आपने कपड़े वहाँ पर महंगे खरीद लिए, आपने दिखावा करना चाहा, आपने बाइक ऐसी खरीद ली, या कुछ भी ऐसा किया है कि आपके ऊपर कर्ज हो गया है। तो बाइबल में कर्ज परमेश्वर मना करते हैं। लेकिन जब कर्ज दिलाया किसने? वो तो शैतान ने दिलाया। और किस लिए दिलाया? कि मेरे आगे गिरकर मेरी उपासना कर, मेरी भक्ति कर, मेरी प्रार्थना कर, मेरे आगे घुटने टेक। तो ये बातें जब शैतान किसी के अंदर डाल देता है और कोई इंसान शैतान के आगे घुटने टेकता है, तो कभी भी देखना उस इंसान के जीवन में शांति नहीं रहती। उसको फिक्र रहता है, अरे उसका पैसा देना है, उसका पैसा लौटाना है, उसके साथ ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, बहुत कुछ इंसान सोचता है। तो देखो, जाने अनजाने में इंसान है जो वो शैतान की पूजा करता है। शैतान की क्या करता है? वो पूजा करता है। अरे विश्वासी तो छोड़ो, पास्टर लोग भी ऐसे हैं। बहुत से पास्टर लोग तो लोन लेकर बैठे हैं, बहुत से विश्वासी लोग भी लोन लेकर बैठे हैं। अरे बहुत से पास्टर लोग तो ऐसे हैं कि जो प्रार्थना भी करते हैं लोन के लिए। तो परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है? कि मैं तुम्हें कर्जदार नहीं ठहराने वाला। अरे तुम तो लोगों को कर्ज दोगे, मतलब मैं इतनी आशीष दूंगा। परमेश्वर जब भी किसी को आशीष देते हैं तो उसमें शोक नहीं मिलाते। लेकिन आज बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके पास लगता है कि मेरे पास आशीष है, जिनको लगता है मेरे पास परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन देखना क्या उसके जीवन में आशीष है, क्या उनके जीवन में शांति है। जो लोग कर्जदार हैं किसी के, तो कर्जदार हुए क्यों? उनकी ऐसी ही जरूरत, शरीर के मतलब ज़रूरतें तो थी नहीं, लेकिन उन लोगों ने ऐसा कुछ किया कि जो उनकी इच्छा थी, इच्छा के ऊपर उन लोगों ने काबू नहीं किया अपना। उस इच्छा को उन्होंने मारा नहीं है, उस इच्छा को अपने वश में नहीं किया, लेकिन वो इच्छा के गुलाम हो गए। वो इच्छा के गुलाम हो गए तो उन लोगों ने कुछ ऐसा खरीद लिया जिसकी वजह से वो लोग अभी उसका कर्ज भर रहे हैं। और कर्ज भी कोई एक दिन में नहीं भर देता इंसान, वो भरता है। और कोई भी इंसान खुशी के साथ नहीं भरता, उसकी मजबूरी है। तो देखो, जिस लड़के के बारे में बात कर रहा था, 15-16 साल का लड़का, हो सकता 17 साल का हो, तो उसने मोबाइल तो ले लिया, अभी उसका आनंद कहाँ होगा? उसको कौन सी खुशी मिलने वाली है? अभी सुबह किसी की दुकान पर जाना 8 बजे और रात को 7-8 बजे घर पे आना, तो वो सामने वाला जिसने पैसा दिया होगा, जो पैसा देता होगा, हो सकता है उसको डांटता भी होगा कभी। तो क्या फ़ायदा? क्या वो आशीष है? ऐसी ना जाने बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। कई बार इंसान बाइक खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए वो लोन ले लेता है, तो परमेश्वर मना करते हैं, बोलो कर्जदार नहीं रहना, आपको किसी के कर्जदार नहीं रहना। तो देखो, परमेश्वर मना करते हैं। लेकिन शैतान क्या बोलता है? ये सब कुछ मेरे हाथ में है, ये सब कुछ मेरे वश में है, मैं जिसको चाहूँ जैसे चाहूँ दूंगा, लेकिन एक बात है कि मेरी पूजा करनी पड़ेगी। तो क्या आपके पास कुछ ऐसा है जो शैतान ने आपको दिया है? और दिया तो है, लेकिन आपको उसमें खुशी नहीं है, आपको उसमें आनंद नहीं है। आपने भी कभी शैतान के आगे गिरकर उसकी आराधना की हो, उसकी प्रार्थना की हो, और तब जाकर आपको ये मिला हो। और भी बहुत सारी बातें हैं, क्रोध है, गुस्सा है, नफरत है, ईर्ष्या है, बैर है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो ये सब कुछ किसका दिया हुआ है? ये शैतान का दिया हुआ है। तो जब कोई इंसान शैतान के आगे गिरता है कि मुझे चाहिए, शैतान बोलता है क्या चाहिए? ईर्ष्या चाहिए तो मैं ईर्ष्या दूंगा, लेकिन मेरी भक्ति कर। क्या चाहिए? झूठ चाहिए तो झूठ मैं दूंगा, झूठ बोलने वाला आत्मा मैं दूंगा, लेकिन क्या कर? मेरी भक्ति कर। अच्छा, चोरी करनी है तो कोई बात नहीं, चोरी वाला आत्मा मैं तुम्हारे अंदर डालता हूँ, लेकिन क्या कर? पहले गिर कर मेरे आगे मेरी भक्ति कर। तो देखो, शैतान कभी भी किसी को भी भक्ति किए बिना कुछ नहीं देता। चाहे कोई झूठ है, चाहे लड़ाई झगड़ा है, चाहे बैर है, चाहे ईर्ष्या है, चाहे नशा है, चाहे कुछ भी है, लेकिन जो इंसान ऐसे काम करता है
तो समझो वो शैतान के आगे गिर कर उसकी उपासना करता है, उसकी आराधना करता है। और जो भी इंसान ऐसे काम करता है वो शैतान की पूजा करता है। तो शैतान कभी भी किसी को फोकट में कुछ नहीं देता, फ्री में किसी को कुछ नहीं देता, लेकिन सबसे पहले शैतान बोलता है गिर, मेरे आगे गिर, मुझे सजदा कर। क्या चाहिए? लड़ाई झगड़े वाला आत्मा मैं दूंगा। क्या चाहिए? झूठ बोलने वाला आत्मा मैं दूंगा। क्या चाहिए? नशे करने वाला आत्मा मैं दूंगा। क्या चाहिए? बैर करने वाला आत्मा मैं दूंगा। क्या चाहिए? नफरत करने वाला आत्मा, अरे मैं दूंगा ना, अरे मैं दूंगा, सब कुछ मेरे पास है। संसार में जो कुछ भी है सब कुछ मेरे पास है, तो मैं देने वाला हूं। लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं सिर्फ उसी को दूंगा जो गिरकर मेरे आगे सजदा करे, जो गिरकर मेरी उपासना करे, जो गिरकर मेरी प्रार्थना करे। अगर मेरे आगे गिरोगे तो मैं दूंगा, अगर मेरे आगे नहीं गिरोगे, नहीं गिड़गिड़ाओगे, मेरी प्रार्थना नहीं करोगे, मेरे आगे घुटने नहीं टेकोगे, तो मैं नहीं देने वाला। तो भी आप देख लो, आपको चाहिए? आपको बैर चाहिए? आपको ईर्ष्या चाहिए? आपको नफरत चाहिए? क्या आपको कर्ज चाहिए? अगर आप कर्ज चाहते हो तो शैतान की पूजा करो। कर्ज छोटा भी हो सकता है, कर्ज बड़ा भी हो सकता है, लेकिन अगर आप ये सब कुछ आपके जीवन में है तो आप हर रोज़ दिन प्रतिदिन शैतान की पूजा करते हो। तो इस बात से निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह है। तो प्रभु यीशु मसीह का गिर जाओ, प्रभु यीशु मसीह को सजदा करो, प्रभु यीशु मसीह के वचन को मानो, प्रभु यीशु मसीह के आगे अधीन हो जाओ। तो प्रभु आपको इस सारी बातों से वो छुटकारा दे देंगे, आपको बचा लेंगे। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दें। आमीन।